आज है अपना आज का चैप्टर है छतरियां। हेडिंग का नाम है राजस्थान की प्रमुख छतरी। राजस्थान की प्रमुख छतरियां। देखिए छतरियां, सबसे पहले छतरी यानी छांगी, मरोड़ा की छांगी। जो आदमी मर जाए ना, बीता नहीं बनाई जाए। मतलब होता क्या है, ऐसे खंबे उम्बे लगा देते हैं और ऊपर यूं एक छाया कर दे, भी क्या चौंपली टाइप में। टेंट सेट नहीं होता, टेंट सेट नहीं होता, पक्का निर्माण होता है ऐसा, ठीक है। तो छतरी यानी छांगी की तरह होता है, ताकि मरा हुआ आदमी को कभी धूप ना लगे, मरा हुआ आदमी बरसात में ना भीजे, मरा हुआ आदमी को धूप ना लगे, सर्दी ना लगे, बरसात ना लगे, इसके लिए बनाया जाता है। अब आप सोच रहे मरा हुआ आदमी को धूप बरसात कैसे लग सकती है? ऐसा आदमी मरिया पाचे पैरावनी ले सके है। कई कहे कि मैं बाणु डोलू हूँ, बम आओ जो बोला कि मैं बाणु डोलू, क्यों कि पैरावनी चपला भूल गा लियो साहब, पैरावनी पूरी दोबारा ला गली, ऐसा होता है। तो सोचो आदमी मरा हुआ आदमी इस प्रकार से लेता है तो धूप तो लगती है यार उनको, तो उनके लिए बनाया जाता है ये। मैं अगर सीधी बात समझ कहूँ तो आज का चैप्टर है राजस्थान के प्रमुख मुसाण। अरे ये मुसाण ही है, तो मुसाणों के बारे में पढ़ना पड़ता है हमें। 84 खंभों की छतरी, 84 खंभों की छतरी। अब देखो छतरियों का मतलब ये होता है कि जो अपने बडगा है, बडगा क्या मुसाण है। और ऐसा नहीं है कि साहब मुसाणों के बारे में नहीं पूछा जाता, मुसाणों के बारे में भी कई बार प्रश्न पूछे हुए हैं। जैसे आपकी राजस्थान पुलिस में गोपाल सिंह की है, 84 की है, 80 की है, मूसी मारने वाली है। ये कई छतरियां हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछी हुई है। तो आज 84 खंभों की पढ़ रहे हैं। 84 खंभों की अपने बूंदी में, कहाँ है? बूंदी में छतरी है। फिर इसका निर्माण किसने करवाया था? तो अनिरुद्ध सिंह ने अपने भाई दाबाई देवा की स्मृति में, अनिरुद्ध सिंह ने। क्यों? भाई दाबाई देवा की स्मृति में इसका निर्माण करवाया। ये छतरी भगवान शिव को समर्पित है। किसको समर्पित है? भगवान शिव को समर्पित जो है ये छतरी है। और काम सूत्र के चित्र बने हुए इस पर, काम सूत्र जो है उसके चित्र जो हैं इस पर बने हुए हैं। तो खूब मोस्ट है, हालांकि ज्यादातर इसका प्रश्न आ जाता है कि 84 खंभों की छतरी कहाँ है? तो 84 खंभों की छतरी बूंदी में है। किसने बनाई? अनिरुद्ध सिंह ने। किसकी स्मृति में? किसको समर्पित है? शिव को। और काम सूत्र के चित्र बने हुए। अगली जो छतरी है वो 80 खंभों की छतरी है। 80 खंभों की छतरी। और 80 की जो छतरी है वो अलवर में। 80 वाली कहाँ है? अलवर में। ये मूसी महारानी की छतरी है। किसकी है? मूसी महारानी, मूसी महारानी की छतरी है। देखो हुआ क्या था, एक राजा मर गया और उसका नाम था, मूसा नहीं था, बख्तावर सिंह। ये बख्तावर की पासवान रानी थी। वैसे बख्तावर सिंह की मृत्यु हुई थी। इसकी मृत्यु हो गई तो खूब सारी रानियां थी। रानियों को कहा चलो भाई एक दो तो सती हो इसके साथ। सभी रानियों ने मना कर दिया। तब ये मूसी नाम की एक दासी थी। मूसी नाम की क्या थी? दासी थी। सबको कहा कि चलो कोई तो, चलो ये राजा मरा है, कोई तो जाके सती हो। सबने मना किया। तो अब बोले मरो रे रंडो, मन जावा दो, कसम काटे है, कोई नहीं, कोई नहीं, कौन सो जान। तब ये दासी जाकर के साग में कूदी थी, तब ये कहलाई मूसी। तो 80 खंभों की छतरी है वो किसकी है? मूसी महारानी की छतरी है। कहाँ है? अलवर में। और मूसी महारानी की स्मृति में बनाई गई है। बख्तावर सिंह की रानी थी। और बनाने वाला कौन है? विनय सिंह है जिसने बनाया था। किसने बनाया था? विनय सिंह ने छतरी का निर्माण करवाया था। अब देखिए इस पर रामायण व महाभारत के चित्र बने हुए। किसके चित्र हैं? रामायण और महाभारत के चित्र इस पर बने हुए हैं।
ये भी देखो मूसी महारानी चल तो तो रामायण महाभारत की चलती रहेगी अभी। तो ये 80 खंभों की छतरी है, वो हो गई मूसी महारानी। तो दोनों छतरियां बहुत ही मोस्ट है। तो 80 की पूछे तो अलवर में और 84 की पूछे तो बूंदी में बनी हुई है। अब इसके पश्चात अपन देखते हैं 8 खंभों की छतरी है, जो कि बांडोली की छतरी है। हाँ जी, बांडोली की छतरी। तो बांडोली की जो छतरी है वो कहाँ है, तो उदयपुर में। कितने खंबे हैं, 8 खंबे हैं इसमें। और ये जो बांडोली की छतरी है, ये जो छतरी बांडोली वाली है, इसकी खास बात यह है कि महाराणा प्रताप की छतरी है। महाराणा प्रताप के छतरी है ये। बनाया किसने, तो बख्तावर सिंह सोनगरा ने। किसने बनाया था, बख्तावर सिंह सोनगरा है, उसके द्वारा इस बांडोली छतरी का निर्माण करवाया गया था। तो इस प्रकार ये आपके बांडोली के छतरी है। एक मैं यही पढ़ा दूं आपको, एक राव जी की छतरी है। राव जी की जो छतरी है चित्तौड़गढ़ में, और इसमें भी खंबे कितने हैं, 8। इसमें भी खंभों की संख्या कितनी है, 8 ही है। एक है पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी है, पृथ्वीराज सिसोदिया। पृथ्वीराज सिसोदिया की जो छतरी है वो कुंभलगढ़ दुर्ग में है। कौन से दुर्ग में है, कुंभलगढ़ दुर्ग। और कुंभलगढ़ दुर्ग कहाँ है, तो राजसमंद में। तो कुंभलगढ़ राजसमंद में पृथ्वीराज सिसोदिया, जिसको अपन उड़ना राजकुमार कहते हैं। और खंबे हैं 12। खंबा कितना है, 12 खंबा है, क्योंकि ये पृथ्वीराज सिसोदिया ही बाहर गाल तो रही हो, तो 12 खंबा है का। एक है आपके मांडलगढ़ की छतरी, मांडलगढ़ की छतरी। मांडलगढ़ की भीलवाड़ा में है, और इसमें जो खंभों की संख्या है वो 32 खंबे। कितने खंबे, 32 खंबे लगे हुए हैं। और ये छतरी किसकी है, तो जगन्नाथ कछुआ की है। जगन्नाथ कछुआ की छतरी है। और निर्माण जो करवाया था वो शाहजहां ने करवाया था। ये अच्छा प्रश्न भी बनता है, किसने बनाया था, शाहजहां ने। हालांकि एक 32 खंभों की छतरी रणथंभौर में भी है। एक 32 खंभों की कहां है, रणथंभौर सवाई माधोपुर में है, जो कि जयसिंह की छतरी है। और इसको न्याय की छतरी भी कहते हैं, न्याय की छतरी। और जयसिंह का पुत्र था हमीरदेव चौहान। हमीरदेव चौहान, इस हमीरदेव चौहान ने छतरी का निर्माण करवाया था। तो 32 खंभों की 2 जगह हो गई। एक तो कहां हो गई, मांडलगढ़ में, और एक रणथंभौर में। रणथंभौर में किसकी है, जयसिंह की है, जो हमीर के पिता थे। और इसी को क्या कहते हैं, न्याय की छतरी भी कहा गया। क्या कहा गया, न्याय की छतरी भी कहते हैं। तो बांडोली की कहा है, कितने खंबे, किसकी है, किसने बनाई, राव जी की कहा है, कितने खंबे हैं, पृथ्वीराज सिसोदिया की कहा है, कितने खंबे हैं, 12 है। मांडलगढ़ की कहा है, भीलवाड़ा में, कितने खंबे, किसकी छतरी, किसने बनाई, एक 32 खंभों की है, किसकी है, किस क्या कहते हैं इसे, और किसने बनवाई, एक है बंजारे की छतरी। बंजारे की छतरी, बंजारा की जो छतरी है लालसोट में, लालसोट 2 साल में। और ध्यान रखना ये 6 खंभों की, कितने खंभे इसमें, 6 खंभे जो हैं वो लगे हुए हैं। ठीक है, एक है, एक खंभे की छतरी भी है, एक खंभे की छतरी। और एक खंभे की कहाँ है, तो आपके सवाई माधोपुर में बनी हुई है। एक खंभे की छतरी कहाँ है, सवाई माधोपुर में जो है एक खंभे की छतरी बनी हुई है। तो एक खंभे कहाँ याद रखोगे, सवाई माधोपुर में। उसके पश्चात देखिए यहां एक शानदार छतरी की चर्चा करेंगे, वो है उदयसिंह की छतरी। उदयसिंह की छतरी, उदयसिंह की छतरी बहुत महत्वपूर्ण है, गोगुंदा में है। और गोगुंदा कहाँ है, तो उदयपुर में है। तो उदयसिंह की छतरी कहाँ बनी हुई है, यहीं पर गोगुंदा में इसकी मृत्यु हुई थी उदयसिंह की, तो वहीं पर इसकी क्या बनी हुई है, छतरी बनी हुई है।
फिर है आपके आड़ की छतरियां हैं, एक आड़ की छतरी, हाँ जी उदयपुर में ही है। आड़ कहाँ है? उदयपुर में। इसमें से सबसे प्राचीन जो छतरी है वो महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह प्रथम की छतरी है। अमर सिंह की छतरी है इनमें पुरानी, और इसे कहते हैं महासतियों का स्थान। महासतियों का स्थान किसे कहते हैं? तो क्या कहोगे आप? आड़ की छतरी। मैं तक को ध्यान रखना, आड़ की छतरी। तो आड़ की छतरी कहाँ है? उदयपुर में। पुरानी किसकी है? अमर सिंह प्रथम की। इसे क्या कहते हैं? महासतियों का स्थान कहते हैं। तो आड़ की छतरी कहाँ होगी? उदयपुर में होगी। एक है आपकी गेटोर की छतरियां, हाँ जी अपने जयपुर में गेटोर की छतरी। तो गेटोर की छतरी कहाँ है? जयपुर में। और जयपुर के कछुआ शासकों की है, कछुआ शासकों की छतरी जो है वो आपके गेटोर में बनी हुई है। तो कछुआ शासकों की छतरी कहाँ है? जयपुर में है। नाम क्या है? गेटोर जो है वो इनका नाम है। एक देव कुंड की छतरी, देवकुंड है आपके बीकानेर में। देवकुंड कहाँ है? और बीकानेर के राठौड़ों की छतरियां हैं। किनकी है? बीकानेर के राठौड़ों की छतरी है। तो देवकुंड की छतरी बीकानेर में, गेटोर की छतरी, आड़ की छतरी, उदयसिंह की छतरी, एक खंबा की है और बंजारे की है। तो बंजारी छतरी कहाँ है? कितने खंबे हैं इसमें? एक खंबा की छतरी कहाँ है? उदय सिंह की है, आड़ की है, सबसे है किसकी? महासतियों का। गेटोर कहाँ है? किनकी है? देवकुंड है। किनकी है? बीकानेर के राठौड़ शासकों की है। एक है बोहरा की छतरी है, खूब पूछी जाती है बोहरा की छतरी करौली में। बोहरा की छतरी कहाँ बनी हुई है? तो बोहरा की छतरी करौली में बनी हुई है। फिर देखिए गोपाल सिंह की, आपके पुलिस में पूछा हुआ प्रश्न है गोपाल सिंह की छतरी। तो गोपाल सिंह की छतरी भी करौली में। तो गोपाल की और बोहरा दोनों की छतरियां कहाँ है? करौली में। ठीक है। एक है आपकी लाछा गुजरी की छतरी है, लाछा गुजरी नागौर में। लाछा गुजरी कहाँ है? नागौर में लाछा गुजरी। एक है अमर सिंह राठौड़, ये भी नागौर में। लेकिन ध्यान रखना ये अमर सिंह राठौड़ है जिसकी छतरी नागौर में बनी हुई है। कहाँ बनी हुई है? नागौर में। तो लाछा गुजरी की, अमर सिंह राठौड़ की, गोपाल सिंह की, बोहरा की छतरी करौली में। एक है कुत्ता की छतरी, कुत्ता की छतरी है रणथंभौर। आप सोच रहे होंगे गुरुजी कुत्ता की छतरी भी है रणथंभौर सवाई माधोपुर में? जी हाँ है। कुत्ता की क्यों बनाई? क्योंकि कुत्ता कई बार क्या होता है? बड़ा वफादार होता है। तो इसने अपने मालिक के प्राण बचाए थे और अपने प्राणों की आहुति दे दी, तब इसकी याद बनाई गई कुत्ता की छतरी है। जैसे कई भैंस होती है ना, तो महिलाओं से कितना वो रखती है, नया कपड़ा पहनते हैं, पूजा कड़ी डाली आज 2 घंटा का ऐसा तुम भी है को नहीं। और जब तक वो नहीं आती तब तक देते नहीं। हालांकि पति कई बार कोशिश करता है उसके कपड़े उपड़े पहन के, लेकिन वो तो महिलाओं के हाथ से पता चल जाता है। वो आज कहीं गड्ढे से आ गया, तब तक कुछ नहीं कहती जब तक बाल्टी नहीं भर जाए। और बाल्टी भरते एक लाट में 2 काम करती है आदमी का। फिर वो फोन कर लो तो गया डुला दीजिए कौन दीजिए, तो सुबह धनिया है जाइए। कई पैसा तो वास्तव में खूब ज्यादा ही समझदार हुआ है, कपड़ा पहनते ध्यान पड़ जाए भाई आज जा लिया। बढ़िया यार, पीर जाऊं वाला रोग लगाओ से, नहीं तो तेरी का उठो पीर जाऊंगी। अरे चल जा ना कहे मम्मी 2 घंटा होगा मत तो आने जा, मत दूध को टाइम हो रही चाहूँ ये इनकी मैथिली यार बांधनी चाहिए। तो कुत्ता की छतरी हो गई। एक है थानेदार की छतरी है, थानेदार नाथू सिंह से, नाथू, हाँ जी नाथू जी थानेदार। तो थानेदार भैया थानेदार से तो 12 से मान थानेदार कौन से? हाँ घर तो लुगाई थानेदार होया करे।
तो थानेदार कितने हैं? 12 में। तो 12 का मतलब 12 में, तो थानेदार की छतरी कहाँ होगी? 12 में है। संतोषी बावली भी एक, संतोषी बावली, हाँ जी बावली होगी संतोषी, तो अजमेर में है। एक आतेड़ा की छतरी है, आतेड़ा भी अजमेर में ही है। आतेड़ा कहाँ है? अजमेर में। और दिगंबर जैन संप्रदाय की है, दिगंबर जैन संप्रदाय, जैन है ये, जैन, श्वेतांबर दिगंबर ऐसे जैन होते हैं। तो आतेड़ा जो है वो दिगंबर जैन संप्रदाय की क्या है? छतरी है। एक टहला की छतरी है, ये अलवर में ही है। टहला की छतरी कहाँ बनी हुई है? अलवर में बनी हुई है। तो बोरा की कहाँ है? गोपाल सिंह, लाचा गुजरी, अमर सिंह राठौड़। कुत्ता की छतरी थानेदार नाथू सिंह की, संतोषी बावली। आतेड़ा की किसकी है? टहला की कहाँ है? अलवर में टहला की। चलो जी, दो बातें तो होगी। अब देखो, एक छतरी है मंडौर की छतरी। मंडौर की छतरी जोधपुर में, कहाँ है? जोधपुर में। और जोधपुर के राठौड़ शासकों की मतलब छतरी है, देख भी नहीं है, छतरी है। तो अभी बीकानेर के राठौड़ों की देखी थी, वो तो देवकुंड में थे। और मंडौर या जोधपुर के राठौड़ शासकों की छतरी कहाँ है? तो अपने मंडौर में है। एक है मामा बाणजा की छतरी, ये भी जोधपुर में ही है। मामा बाणजा कहाँ है? जोधपुर में है। तो यहाँ दन्ना गहलोत व बीवा चौहान आपस में क्या है? मामा बाणजा। और इनकी छतरी का निर्माण जो करवाया था अजीत सिंह ने। किसने करवाया था? अजीत सिंह ने। एक गोराधाय की छतरी है, गोराधाय भी जोधपुर में। और अजीत सिंह की दाई थी, किसकी दाई? अजीत सिंह की दाई थी गोरा, उसकी याद में बनाने वाला भी कौन है? अजीत सिंह। तो अजीत सिंह की दाई थी गोराधाय, उसके लिए बनाई गई थी और बनाने वाला भी अजीत सिंह है। एक सेनापति की छतरी है, तो सेनापति की छतरी भी जोधपुर में। इसका जो निर्माण करवाया था वो मानसिंह राठौड़ ने निर्माण करवाया था। और सेनापति का नाम क्या था? तो इंद्रराज। कौन सा है? इंद्रराज। बरस से हमारा इंद्रराज है, तो सेनापति है वो। तो सेनापति की छतरी जो है वो किसकी है? इंद्रराज की है। मानसिंह राठौड़ ने इसका निर्माण करवाया था। एक कागा की छतरी है, कागा की छतरी जोधपुर में है। और एक जादूगर था जिसका नाम था बक। एक दिन में इसने अनार का बाग लगाया था अपने जादू से। बक नामक जादूगर ने यहाँ क्या किया है? अनार का बाग लगाया था जादू से, एक ही दिन में। हाँ जी, जोधपुर में। तो एक कागा की छतरी जोधपुर में हो गई। एक है राजाओं का देवल, तो ये जोधपुर में बना हुआ है। एक है करोड़ों के कीर्ति धनी की छतरी, करोड़ों के कीर्ति धनी की छतरी, तो ये करोड़ों के कीर्ति की धनी की छतरी भी जोधपुर में। एक है 33 करोड़ देवी देवताओं की, तो ये भी कहाँ है? आपके जोधपुर में बनी हुई है। ब्राह्मण देवता की छतरी भी जोधपुर में। कौन सा देवता? ब्राह्मण देवता की छतरी भी जोधपुर में ही बनी हुई है। रानी सूर्य कंवरी की छतरी, रानी सूर्य कंवरी की छतरी भी जोधपुर में बनी हुई है। कितनी सारी छतरियां पड़ी है पढ़ने, जो कि जोधपुर में देखी अभी। हाँ, बड़े देवता भी जोधपुर में ही है। बड़े देवता की छतरी कहाँ है? तो जोधपुर में। ठीक है। पंचकुंड भी जोधपुर में, पंचकुंड की छतरी भी जोधपुर में बनी हुई है। तो यहाँ मंडौर की छतरी कहाँ देखी आपने? जोधपुर में। किनकी है? राठौड़ों की है।
मामा भांजाई कहाँ है? जोधपुर में। दन्ना गहलोत और बीवा चौहान आपस में क्या थे? मामा भांजा। निर्माण गोरा दाई की है, किसकी दाई? बनाई किसने? सेनापति की है। निर्माण करवाया किसकी छतरी है वैसे? काका की कहाँ है? बक नामक जादूगर ने एक दिन मीनार का बाग लगाया। राजाओं का देवल कहाँ है? करोड़ों की कीर्ति धनी, 33 करोड़ देवी देवता, ब्राह्मण देवता, रानी सूर्यकवरी, बड़े देवता, पंचकुंड, इतनी सारी छतरियां हैं। वो भी कहाँ की? तो मंडोर कहाँ है? मामा भांजा। कौन है मामा भांजा? दन्ना गहलोत और किसने बनाया? गोरा दाई कहाँ है? किसने बनाया? किसकी दाई? सेनापति कहाँ है? निर्माण किसने? किसकी छतरी है? काका की कहाँ है? किसने क्या लगाया यहाँ? बक नामक जादूगर ने अनार का बाग लगाया। राजाओं का देवल कहाँ है? जोधपुर में। करोड़ों की कीर्ति धनी, 33 करोड़ देवी देवता, ब्राह्मण देवता, रानी सूर्यकमरी, बड़े देवता, पंचकुंड, जोधपुर। अब देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण छतरी है रेदास की छतरी। रेदास की छतरी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कहाँ बनी हुई है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में बनी हुई है। बाघ सिंह की छतरी भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में ही बनी हुई है। वीर कल्ला जी की छतरी भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में बनी हुई है। जयमल पत्ता की हवेली जो छतरी है वो भी चित्तौड़गढ़ में बनी हुई है। ठीक है? राव जी के भी 8 खंभों की बता नहीं दिया? बता दिया ना 8 खंभों की राव जी की छतरी, जब बांडोली की बताई थी महाराणा प्रताप की उसी समय। तो रेदास की छतरी चित्तौड़गढ़ में, बाघ सिंह की चित्तौड़गढ़ में, कल्ला जी की, जयमल पत्ता की चित्तौड़गढ़ में बनी हुई है? जैसलमेर में है पालीवाल ब्राह्मण। तो पालीवाल ब्राह्मण देवता की याद करो कहाँ थी? जोधपुर में। जब भी पालीवाल का नाम आता है तो अक्सर जैसलमेर। तो पालीवाल ब्राह्मणों की छतरी है, जैसलमेर में बनी हुई है पालीवाल ब्राह्मण, जबकि ब्राह्मणों की छतरी जोधपुर में थी। जयमल की छतरी कहाँ है? जयमल पत्ता की। एक मानसिंह की छतरी, मानसिंह कछुआ है जो मानसिंह प्रथम है, ये अपने आमेर में बनी हुई है। अकबर की छतरी जो बनी हुई है भरतपुर में। अकबर की कहाँ है? भरतपुर में अकबर के छतरी, जबकि मानसिंह की कहाँ है? आमेर में बनी हुई है। वीर दुर्गादास की उज्जैन में है। वीर दुर्गादास की कहाँ है? वीर दुर्गादास की उज्जैन में। उज्जैन जानते हो कहाँ है? MP मध्य प्रदेश। नदी है सिप्रा। कौन सी नदी है? सिप्रा नदी के किनारे। तो वीर दुर्गादास की छतरी कहाँ है? उज्जैन MP में। अकबर की कहाँ है? मानसिंह की कहाँ है? आमेर में बनी हुई है मानसिंह की छतरी। तो जयमल पत्ता की, कल्ला जी की, बाघ सिंह की। एक है गडरा का शहीद स्मारक। हाँ बाद में यहाँ क्या हुआ था? 1965 का जब भारत पाक युद्ध हुआ था, उस भारत पाक युद्ध में 14 रेल कर्मचारी मारे गए थे। तो उनकी स्मृति में क्या बनाया गया? गडरा का स्मारक बनाया गया। ठीक, गडरा का शहीद स्मारक जो है बनाया गया है उन 14 रेल कर्मचारियों की याद में। एक अमर ज्योति जवान भी अपने जयपुर में, अमर जवान ज्योति, ये स्मारक जो है वो अपने जयपुर में काम बना हुआ है, जयपुर। तो रेदास की कहाँ है? बाघ सिंह की, वीर कल्ला जी की, जयमल पत्ता, पालीवाल ब्राह्मण, मानसिंह की, अकबर की, दुर्गादास की, कौन सी नदी? गडरा रोड, 1900 भारत पाक युद्ध के समय।
और शहीद हो गए थे कर्मचारी। अमर ज्योति जवान कहाँ है? जयपुर में बनी हुई है। चेतक देखो, चेतक है बलीचा गांव, बलीचा गांव हल्दी घाटी राजसमंद, हल्दी घाटी जो कि राजसमंद में। तो यहां पर बनी हुई है किसकी छतरी? चेतक। ये मत कर दियो चेतक चित्तौड़गढ़, कुछ हाँ हो जाता है लेकिन करना नहीं है। पुलिस वाली जो गाड़ी है ना उसका भी नाम चेतक। तो चेतक की छतरी जो है बलीचा है। रूठी रानी देखिए, रूठी रानी अजमेर का जो तारागढ़ दुर्ग है वहां बनी हुई है, अजमेर तारागढ़ में। यहां पर मालदेव है, मालदेव उसकी रानी थी रूठी रानी, रूठी रानी जिसका वास्तविक नाम, अरे चुमा दे नहीं, हाँ चुमा दे, उमा दे, उमा दे। तो उमा दे की याद में तो क्या है कि साहब ब्याह की पहली रात थी, मालदेव से रूठ गई, मुंडो दिखाई कौन दी और तो गई हैं, कंफ्यूज हो गए थे भाई, हो ही जाते कई बार। तो मालदेव जो है उससे रूठ गई थी ये विवाह की पहली रात, और पहली रात ही रूठ करके जोधपुर से कहा गई अजमेर के तारागढ़ दुर्ग में, और आजीवन यहीं रही। हालांकि कई बार प्रयास किया गया, एक बार ईसर वारठ को भेजा मनाने के लिए, ईसर वारठ आया, राजी कर भी लिया, नहीं नहीं अटेचम सामान का तैयार होगी चालवान। तब जो अन्य रानियां थी, 25 रानियां प्लस उपरानियां थी मालदेव के, तो उसने सोचा यार अगर वो नई वाली आ गई तो अपनी छुट्टी हो जानी है। तो उन्होंने क्या किया, आशा बारठ को भेजा। अब आशा बारठ क्या कि लड़ावा में एक नंबर था, कई लुगाएं उनमें की ना बेटा वाली आदमी भी है लुगाएं उनमें, तो बिड़ाने में एक नंबर था, वो वापस बिड़ा दी और वापस सामान पटक दिया। बोला मर जाऊं बुलाई भी नीच गुन जाऊं ली रहा, नीच ने शर्म गुनाई रहा है, ब्याह को जो मुंडो दिखाई कोई और ने दे दियो। क्योंकि पहले एक डावरिया प्रथा होती थी, और डावरिया प्रथा के तहत कुछ कंवारी कन्या दहेज में दी जाती थी। तो दायजा में गई जनाब साहब, ओ मालदेव पिंटे पी लियो, एर ओ बोल गो लुगाई दासी चेक आज एर मुंडो दिखाई दे दियो बिन। ऐस यहाँ पर जहांगीर है ना, जहांगीर, और जहांगीर की जो बेगम थी ना नूरजहां, नूरजहां भी यहाँ रूठ के आई थी, और जहांगीर मनाने के लिए 27वीं मतलब आदमी तो यार अति बार मनाया जाए जगी नहीं यार बोल रहे नहीं आओ तो कुआम पड़, एक बारी कहती आपा कौन खा अभी, लेकिन कारण था वो बेवड़ो चो जहांगीर पीता ही के माता बैठ जी के मना ले वाला जार सोरी बोला, लेकिन बढ़ जाता है उतर जाती पर पटा दे रान नडे पाचा लास्ट में नूरजहां आगती होगी तो नीच माने तो आत को चाल रहे बढ़ गई खोड़ लो छो। तो ऐसे है ना, तो ये रूठी रानी का महल है वो कहाँ है? अपने तारागढ़। पीपा जी की बहुत शानदार छतरी होती है गागरोन दुर्ग में, गागरोन झालावाड़ में। तो पीपा जी की छतरी बहुत मोस्ट छतरी होती है। तो पीपा जी कहाँ है? गागरोन झालावाड़ में। एक बड़ा बाग, तो सबसे बड़ा जिला कौन सा बताओ? तो जैसलमेर में ही है बड़ा बाग। तो जैसलमेर में बनी हुई है बड़ा बाग के छतरी बनी हुई है। यहाँ पर बड़ा बाग में क्या है कि जेत सिंह है, ऊंट पर बैठा है। कहाँ बैठा है? ऊंट पर। और एक सोडा रानी, वह 10 पासवान रानी जमीन पर हाथ जोड़े खड़ी है। कौन से बाग में? बड़ा बाग। तो बड़ा बाग कहाँ है? जैसलमेर में। एक चार बाग, कोटा बूंदी, कोटा और बूंदी में। एक केसर बाग बूंदी में है। केसर बाग की छतरी कहाँ है? बूंदी में। यहां राजाओं के साथ सती हुई रानियों की मूर्तियां भी लगी हुई है। राजा के साथ सती हुई रानियों के चित्र बने हुए हैं।
अब एक राजा मर गया जिसका नाम था साल। जब ये मरा ना तो इसकी 64 रानियां सती हुई थी। कितनी? 64। अब तो कल्पना कर सको जो कत्ते लोग हैं जी के 64, 10-10 टावर भी होगा ना। हाँ तो डेली स्वाम भी होते होली 640 होगा। अरे पहले ज्यादा तो होता ही था तो हाँ, एक मिनी गाँव होगा। कई बार तुमने लगे राजो खुद कुछ जान तो लो आप नोट टाबर से पूछ तो लो भाई तू आज पापा जी था गई तुम्हें भी क्या यार ई भाई ने बन जानी हो गई ओ भाई भी था गई यार। तो 40 ऐसे बच्चे पहले एवरेज थोड़ा ज्यादा होता था, आजकल तो हम दो हमारे दो का सिस्टम है। तो पहले ना राजा खाने भी यार तगड़ी, आज तो एक में टोटो पड़ रही है। तो देखो चेतक की छतरी कहाँ है? बलीचा गांव हल्दी घाटी राज संबंध। रूटी रानी कहाँ है? मालदेव की रूट के आ गई और जहांगीर की रूट के आ गई। वो 200 की जगह आती रूटर। पेपाजी की कहाँ है? बड़ा बाग की कहाँ है? जैसलमेर में। जेत सिंह किस पर बैठा हुआ है? सोडा रानी और 10 पासवान रानी नीचे जमीन पर हाथ जोड़े हुए खड़ी है। 4 बाग की कहाँ है? और केसर बाग की है। तो राजाओं के साथ सती हुई और शत्रु साल के साथ 64 रानियां सती हो गई। कितनी रानियां? 64 रानियां सती हो गई। देखो नेडा की जो छतरी है अलवर में, अच्छी छतरी है अलवर में। दादा पोता की अपना डी है। हाँ दादा पोता अजीतगढ़, अजीतगढ़ सिक्कर में बनी हुई दादा पोता की। दादा पोता साथ मेरे वाला कोई काम नहीं तब बना दिया गया होगा। तो नेडा की कहाँ है? अभी थोड़ी देर पहले टैला की पड़ी थी, वो कहाँ थी? अलवर में थी। ठीक है। मुंशी महारानी की कहाँ पड़ी थी अपन? 84 का मुंह कहाँ पड़ी है? बूंदी में। राजा जी की छतरी इसी को बोलते हैं एडवर्ड समुद्र। इसकी छतरी डूंगरपुर। राजा जी, लेकिन राजाओं का देवल अभी बताया था वो कहाँ था? जोधपुर में। वो राजाओं का देवल था, ये राजा जी की छतरी है। ये फर्क है। ईश्वरी सिंह जो है इसकी जयपुर में गोविंद देव जी का मंदिर है, उसके पास में बनी हुई है। तो ईश्वरी सिंह की छतरी कहाँ है? जयपुर में। और देखो रसिया की छतरी टोंक में। रसिया की छतरी कहाँ है? लेकिन ध्यान रखिए रसिया जब गीत नृत्य पढ़ो तो किधर के है? भरतपुर अलवर के आसपास वाले जो एरिया है उसमें। हाँ बम रसिया पढ़ते ना नृत्य वर्त्य। गंगाबाई भीलवाड़ा, गंगाबाई भीलवाड़ा में गंगाबाई। तो गंगाबाई भीलवाड़ा। एक है राम गोपाल पोदार, सिक्कर में है और शेखावाटी क्षेत्र की सबसे बड़ी है। शेखावाटी क्षेत्र की सबसे बड़ी छतरी जो है किसकी है? राम गोपाल।